सर, आज जो ये गिरफ्तारी हुई है, गांजा बरामद हुआ है, नगद बरामद हुआ है, क्या क्या मामला है? दिनांक 25/2/2023 को पुलिस अधीक्षक चाईबासा के माध्यम से हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि चकदरपुर शहर के अंतर्गत कुछ स्थानों पर अवैध गांजा की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। जब ये सूचना हमें प्राप्त हुई, तुरंत एक टीम का गठन करके, जिसमें मेरे साथ थाना प्रभारी चक्रधरपुर, थाना के कई पदाधिकारी तथा थाना का सशस्त्र बल छापेमारी के लिए प्रस्थान किए। छापेमारी के क्रम में एक घर से कुछ अवैध गांजा हमें बरामद हुआ। अवैध गांजा बरामद होने के पश्चात उसके आसपास के एरिया में फिर सर्च किया गया, जिसमें दूसरे घर से भी एक अवैध गांजा हमें बरामद हुआ और दूसरे घर से हमें अवैध गांजे के साथ साथ एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ। जो देसी कट्टा बरामद हुआ, तो उस अभियुक्त का जो है, जिसके घर से देसी कट्टा बरामद हुआ है, उसका आपराधिक इतिहास रहा है। वो पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है। जब इनको गिरफ्तार करके थाना लाया गया, थाने में पूछताछ के दौरान इस अभियुक्त ने बताया कि ये अभियुक्त कुछ गांजे के साथ साथ कुछ ऐसे जो वो हैं मादक द्रव्य हैं, जैसे कि ब्राउन शुगर जो कि हमारे चक्रधरपुर में अभी अभी शुरू हुआ है जैसा लग रहा है। तो ये लोग ब्राउन शुगर और गांजा दोनों चीज एक साथ बेच रहे थे, जिसके कारण इनके द्वारा यहाँ पे जो गांजा बेचा गया है, ब्राउन शुगर बेचा गया, उसमें जो इनकी काली कमाई हुई, उसका कुछ पैसा इन्होंने घर के आसपास छुपा के रखा हुआ था। अभियुक्त की निशानदेही पर इनके घर के पास से करीब 1,70,000 रुपये एक बक्सा में बरामद हुआ है, जिसको पुलिस ने, क्योंकि ये जो पैसा है एक अवैध व्यापार के थ्रू इन्होंने कमाया हुआ है, जिसको कि विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया है। इन लोगों की कन्फेशन के आधार पर जब पूछा गया कि कट्टा किसका है, देसी कट्टा जो बरामद हुआ है, तो इन्होंने एक तीसरे अभियुक्त, जिसका कि नाम सागर राम है, उसका नाम बताया। छापामारी कर उसी शाम को इस अभियुक्त की भी गिरफ्तारी की है। तीनों लोगों ने अपनी घटनाओं में अपनी जो संलिप्तता है वो स्वीकार की है। इन लोगों के द्वारा कुछ अन्य लोगों के नाम भी बताए गए हैं जो कि इस अवैध व्यापार में शामिल हैं, जो कि ये लोग जो अवैध गांजा और ब्राउन शुगर बेचने का काम करते हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद में शहर में और जो भी लोग हैं जो कि इस व्यापार में शामिल हैं, उनके विरुद्ध भी छापेमारी जारी रहेगी। इसके लिए पुलिस हमारी लगातार छापेमारी कर रही है और सूचना एकत्रित कर रही है। गांजा कहाँ से मिला? गांजे का इनका सोर्स जो है मेनली राउरकेला या उड़ीसा जो है, उड़ीसा में और भी जगह है राउरकेला के अलावा जिनके माध्यम से ये लोग लाते हैं। उन लोगों का भी नाम इन लोगों ने बताया है। कितने दिनों से कारोबार में शामिल है? कारोबार में शामिल ये लोग कई दिनों से हैं, मतलब कि कभी पहले गांजा बेचते थे, अभी इनका नया एक धंधा शुरू हुआ है जो ब्राउन शुगर ये बेचने का काम करते हैं। ब्राउन शुगर जो है मोस्टली आदित्यपुर से ये लोग खरीद के लाते हैं। आदित्यपुर में कोई बस्ती है जिनका नाम बताया, कुछ लोगों का भी नाम बताया जो कि वहां से लाकर इनको देते थे। प्लस यहाँ किस क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई? यहाँ इनकी जो गैंग खुली जो है, रेलवे कॉलोनी के पीछे है जो गैंग खुली है, वहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है। और जो तीसरा अभियुक्त है जो सागर राम, उसकी टोकलो रोड से गिरफ्तारी हुई है। ब्राउन शुगर बेचने का काम कुछ लोग और भी करते हैं, जो कि ये लोग जो चक्रधरपुर में लाते थे और जो चाईबासा में सप्लाई करते थे, उन अभियुक्तों का भी नाम इन्होंने बताया है। उनके खिलाफ भी लगातार छापेमारी हमारी जारी रहेगी और इस तरह की कोई भी जो अवैध व्यापार है इनका और धंधा है, वो हम अभी शहर में उसको बंद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज पकड़ा है। आप बताइए गौवंश या पशु की हत्या के संबंध में कुछ हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग ऐसे यहाँ पे व्यापार करते हैं जो गौवंश का हत्या के लिए। इस संबंध में पहले भी एक केस अभी चक्रधरपुर थाने में रजिस्टर हुआ है, जिसमें कुछ लगभग 100 के ऊपर पशु हमने जब्त किए थे। उसके पश्चात फिर आज सुबह फिर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि पता चला कि कुछ लोग ये अवैध व्यापार फिर से कर रहे हैं। तो उसके लिए तुरंत छापामारी करके थाना प्रभारी चक्रधरपुर के द्वारा उन 13 जोड़ा बैल को जब्त किया गया है, उनको लाके थाने में रखा गया और इस संबंध में थाना में एक कांड भी दर्ज कर लिया गया है। किसानों के लिए कितना जो बता रहे थे, प्रक्रिया जो लेने की है उसको बता दो। जो जब बैल वितरण की प्रक्रिया है, ये थाने का एक कानूनन प्रक्रिया है, जिसमें कि जो थाने का जब्ती जो होती है, जिसको कि थाने के द्वारा एक प्रक्रिया के तहत लोगों को जिम्मेनामा पे दिया जाता है।
क्योंकि थाने में या फिर कहीं पे इनको रखने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो पुलिस के माध्यम से ये जो बैल हैं इनको जिम्मेनामा पे हम जनता को देते हैं। पहली बात इसमें ये समझना जरूरी है कि बैल लेना जनता का अधिकार नहीं है। जो बैल वितरण कर रहे हैं पुलिस जिम्मेनामा पे अपने जो भरोसेमंद लोग हैं उनको देती है। यदि पुलिस को लगता है कि इस आदमी को बैल देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये बैल का अवैध व्यापार फिर से कर सकता है, बैल को मार सकता है, कुछ भी ऐसा कर सकता है जिसके कारण इस बैल की बरामदगी भविष्य में हमारे द्वारा संभव नहीं हो पाएगी, तो उनको बैल दिया जाना संभव नहीं है। तो इस प्रक्रिया को सही बनाने के लिए तथा इसका दुरुपयोग ना हो, जिसके लिए हमने अभी सोचा है कि जिन लोगों को बैल दिया जाएगा वो बैल लेने के लिए जो आवेदन देंगे, आवेदन में अपने गांव के मानकी, मुंडा तथा मुखिया से लिखवा के हमें प्रतिवेदन देंगे कि इन व्यक्तियों को बैल जिम्मेनामा पर दिया जा सकता है और ये लोग एक जिम्मेदार लोग हैं। तो जिसके कारण इसमें फायदा ये होगा कि जो गांव में जरूरतमंद लोग हैं उनको बैल भी मिल सकता है, और दूसरा हमारी तरफ से ये है कि जो बैल है उसका दुरुपयोग ना हो, जो दोबारा ये पशु हत्या के सिलसिले में कारोबार में ना चला जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर कितना कोई गिरफ्तारी है इसमें? नहीं, गिरफ्तारी नहीं, अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज हुआ है। सर बोला था पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हमको रखे थे आपके सामने, जैसे टेबो थाना, बलराम थाना में अफीम और अवैध महुआ शराब के खिलाफ लगातार दोनों थाना एक्टिव है, कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन कराईकेला थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध महुआ शराब की चुलाई हो रही है। आज कराईकेला थाना के अंतर्गत आज ही 1 क्विंटल अवैध महुआ जब्त किया गया है तथा उसको नष्ट भी वहीं स्थान पर कर दिया गया है। उसके लिए आपको जो उसकी फोटोज हैं वो उपलब्ध करा दी जाएंगी। थैंक यू।